अच्छों अच्छों का अहंकार टूट जाता है, अच्छों अच्छों का न्याय टूट जाता है जब शनिदेव महाराज के दरबार में उनका न्याय होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई, ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ वर्णन इस चीज़ का आया है कि अगर कर्म की हम जब भी बात करें तो कर्म की बात करने से पहले हमें याद आ जाती है श्री शनिदेव महाराज की, कि शनिदेव महाराज आपके द्वादश भाव 12वें भाव में 30 वर्षों के बाद सूर्यदेव भगवान किसी भी भाव में आपके जाएंगे तो 30 वर्ष इनको लगते हैं। तो आपके ब्याह भाव पर अर्थात 12वें भाव पर 30 वर्षों के बाद गोचर करने जा रहे हैं 29 मार्च को। क्या प्रभाव शनिदेव महाराज डालेंगे, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपके द्वादश भाव में शनिदेव महाराज गोचर करेंगे। भाई 12वां भाव क्या है? देखिए, पहली चीज़ आप पर 7.5 भी चलेगी। हमने कई सारी प्रोग्राम आपको 7.5 के लिए दिए हैं। 7.5 जो है आपके ये जो चरण होगा, प्रथम चरण होगा अर्थात उदय चरण इसको हम बोलते हैं। ये उदय चरण होने के बावजूद शनिदेव महाराज ब्याह भाव 12वें भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे? तो सबसे पहला शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, 12वां भाई हमारा व्यय खर्च है, बाहर का खर्च है। शनिदेव महाराज क्या है? शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं। तो आपके 12वें भाव को बैलेंस बनाकर रखेंगे। यहाँ पर जो अभी तक आपको ब्याह खर्च हो रहा था, यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, वह व्यर्थ का खर्चा आपका रुकता हुआ नजर आएगा। व्यर्थ का खर्चा हम किसको बोलते हैं? व्यर्थ का खर्च हम बोलते हैं जैसे हमारा कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थानों, हॉस्पिटल के चक्कर। जैसे एग्जाम्पल बोल भाई, हम हमेशा ये कई बार आपको बता चुके हैं कि जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी तो हमें ये दिख रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पर लगा है, हमने फांसा है, तो हमें वो पैसा नहीं हटता। लेकिन जब हमारा पैसा हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सभी में जब पैसा हमारा या हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, तब हमें वह कौन सा खर्च बोला जाता है? वह व्यय खर्च बोला जाता है। तो 12वें भाव पे आपके जो व्यय खर्च हो रहा था, तो शनिदेव महाराज ये व्यय खर्च आपका रोकते हुए नजर आएंगे, या व्यर्थ का खर्च जो है आपका रुकता हुआ नजर आएगा। इस सबसे प्रथम प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। फॉरेन में जो लोग विदेश में हैं, आध्यात्मिक लाभ इन 2.5 वर्षों में 2027 तक ये काफ़ी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। उनके 7.5 चलने के बावजूद भी यहाँ पर उन लोगों को जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं वो यह मिलने वाले हैं कि शनिदेव महाराज आपके 12वें भाव पर रहेंगे तो आपका अकस्मात आपके व्यवसाय अगर आप विदेश में करते हैं तो उत्तम अच्छा चलने लगेगा, या आप जो है विदेश में नौकरी वगैरह करते हैं तो पद में उन्नति हो सकती है, पद बढ़ सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम, भाई राहु और शनि क्या हैं? इंटरनेट हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब माया के अंतर्गत आता है। और माया किसको कहते हैं? राहु महाराज को। राहु क्या है? माया। ये सब माया किसकी फैलाई है? ये सब माया राहु की है। जिधर आप ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख रहे हैं, इस पर प्रभाव किसका है? इस पर प्रभाव जो है, ये इस पर प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का है। और राहु और शनिदेव महाराज में अच्छे संबंध है। और दोनों ग्रह ट्रांजिस्ट हो रहे हैं। शनिदेव महाराज की जगह पर राहु महाराज जा रहे हैं और राहु महाराज की जगह पर शनिदेव महाराज आ रहे हैं। तो जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके 3 भाव और देखेंगे। तो सबसे पहला भाव आपका कौन सा? अर्थात तृतीया दृष्टि से आपके ठीक द्वितीय भाव अर्थात आपके धन भाव को देखेंगे। और आपके धनेश कौन बनते हैं? आपके धनेश जो बनते हैं वह शुक्राचार्य जी बनते हैं। और शुक्र में और शनिदेव महाराज में संबंध है वो मित्र भाव के संबंध हैं। तो ये मित्र भाव दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। तो मित्र भाव दृष्टि के देखने की वजह से आपको धन में तो वृद्धि होगी ही होगी, साथ में कुटुंब में भी आपकी वृद्धि होगी और परिवार का सपोर्ट भी आपको उत्तम अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से भी आपको जो है धन की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, परिवार की ओर से आपको यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ जो आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप झूठ कोई आपसे या आपके सामने कोई कुकर्म करता हुआ दिखाई देगा या पाप करता हुआ दिखाई देगा या झूठ बोलता हुआ दिखाई देगा, तो आप उसको तुरंत ही झटकों में पकड़ लेंगे। यहाँ पर ये देखने को सबसे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा
कि यहाँ पर आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता है, और आप गंदी जगहों, जैसे कहते हैं ना कि जो एक धर्म अधर्म का कार्य होता है, तो आप धर्म पर चलते हुए ज़्यादा नजर आएंगे, और अधर्म के कार्यों से आपका मन जो है वह विचलित होने लगेगा। शनिदेव महाराज ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके ठीक ब्याह भाव से 1 2 3 4 5 6 7 आपके षष्ठम भाव को देखेंगे। अब देखिए, आपके षष्ठम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके जो षष्ठम भाव के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं बुध महाराज। अब बुध महाराज में और शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में भी संबंध अच्छे हैं। भाई बुध क्या है? बुध ग्रहों के राजकुमार हैं, और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अपना स्वभाव भी वैसा ही बना लेते हैं। बुध महाराज किसी भी ग्रह के साथ, नवों ग्रहों में किसी के साथ बैठें वैसा ही स्वभाव बना लेते हैं अपना। भाई ये राजकुमार हैं ग्रहों के, मंगल देव सेनापति हैं। तो यहाँ पर मित्र भाव से यहाँ षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। षष्ठम भाव जो हमारा होता है ये हमारे रोग का होता है, ऋण का होता है, हमारे कर्ज का स्थान होता है। और भाई शनिदेव महाराज आपके दशमेश बनते हैं, और आपके एकादश भाव स्वामी अर्थात 11वें भाव के स्वामी और दशमेश बनते हैं। षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर आपके जो है कर्ज में आपको कुछ राहत आपको प्रदान होगी, किंतु अनावश्यक, आगे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अनावश्यक कर्ज आपको नहीं लेना है। जैसे हम अपने शौक के लिए कर्ज ले रहे हैं, अपने ऐशो आराम के लिए कर्ज ले रहे हैं, ओते पाए पसारिए जेती लंबी खाट, या फिर ओते पाए पसारिए जेती लंबी चादर। आप इस तरीकों दोनों में से कैसे, मतलब उतना आपको काम करना है जितना आप कर सकें। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कर्ज ले रहे हैं तो उतना लें जितना आप भर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। षष्ठम भाव में आपको कर्ज में ये राहत देंगे, अगर आप सही कार्यों के लिए अगर कर्ज लेंगे तो आपको ये राहत प्रदान कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ नौकरी में, नौकरी से आपको काफ़ी धन की प्राप्ति होती है, नौकरी से कुछ बचत कर पाएंगे आप। जो अभी तक आप नौकरी से बचत नहीं कर पा रहे थे तो संभवतः ही आप नौकरी से बचत करते हुए नजर आएंगे, किंतु यहाँ पर आपके शत्रु आपको प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर ऐसा नहीं कि शत्रुओं पर आपको विजय ना प्राप्त हो, यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, किंतु शत्रु आपके काम बिगाड़ने का प्रयास हमेशा ही करते रहेंगे। 7.5 के अंतर्गत कुछ अपने लोग भी आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, कुछ अपने लोगों से भी आपको धोखा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, इसलिए सावधान आपको रहना है हर एक व्यक्ति से इस 7.5 के अंतर्गत। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना प्रथम चरण में करना पड़ेगा, किंतु कठिनाइयों के बाद भाई शनिदेव महाराज कर्म फल दाता है, इसलिए कर्म करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर कर्म से आपको जो फल हैं, जैसे व्यवसाय क्षेत्र में अगर आप थोड़ा प्रयत्न और मेहनत करेंगे, कुछ समय अपना देंगे तो आध्यात्मिक लाभ भी आपको लगभग देखने को आपको व्यवसाय के क्षेत्र में मिलेंगे, किंतु थोड़ी कठिनाइयाँ रहेंगी। नवम भाव, भाई नवम भाव में दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति के ही दूसरे घर को और देख रहे हैं। तो नवम भाव हमारा जो होता है वह शुभता का स्थान होता है, यानी कि शुभ स्थान होता है, पवित्र स्थान होता है, जहां पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी। और यहां पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो प्रभाव पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में जो आपकी रुचि है वह रुचि आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ पूजा पाठ के साथ ही साथ में दान पुण्य के कार्यों में आपका मन जो है लगता हुआ नजर आएगा। कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। भगवान के प्रति श्रद्धा जो है वह आपकी बढ़ती रहेगी, किंतु भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य का साथ आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़ा भाग्य के लिए आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर कुछ कठिनाइयों के बाद आप जो है इस प्रथम चरण में ही आप खुद का मकान अवश्य बनवा लेंगे। ये शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा कि आपको कुछ कठिनाइयां आएंगी, किंतु अंत में आप जो है ये जब ये 7.5 का उदय चरण अर्थात ये प्रथम चरण संपूर्ण होगा तब तक आपको शनिदेव महाराज मकान और अवश्य ही आपको ये प्रदान करेंगे। ये बात निश्चित आप बांध के रख लीजिएगा। कौन से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देखिए इस 7.5 के अंतर्गत एक तो भाइयों का हिस्सा ना खाएं, दूसरा मजदूर की मजदूरी ना खाएं, तीसरा विधवा स्त्री को ना सताएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है नॉन वेज, एल्कोहल इन चीज़ों से दूर रहें, परिस्त्री गमन इन चीज़ों से दूर रहें, झूठ ना बोलें और शॉर्टकट तरीके से धन ना पैदा करने का प्रयास करें। ये कार्य करने से शनिदेव महाराज रुष्ट हो जाते हैं, ये हम आपको पहले बता रहे हैं। आपको उपाय क्या करने हैं शनिदेव महाराज के लिए वह आप ध्यान से नोटेड कर लीजिएगा।
जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आपको उपाय आपके बड़े ही काम आगे आने वाले हैं। तो हम आपको मुख्य उपाय, जो उत्तम उपाय हैं, वो आपको हम बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, आपको उपाय क्या करने हैं। आपको 12 बादाम काले कपड़े में बांधे, उसे लोहे के बंद पात्र में रखकर किसी अंधेरे कमरे में दबा दें। ध्यान दें, क्या करना है। 12 बादाम काले कपड़े में बांधे हैं, ठीक है। उसे लोहे के बंद पात्र में, जो लोहे का बंद पात्र हो, उसमें रखकर किसी अंधेरे कोने में, जहां पर सूर्यदेव भगवान की रोशनी ना जाती हो, वहाँ पर आप जो है उनको दबा दें। उसी के साथ ही साथ वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, जो लोग बूढ़े बाड़े होते हैं उनकी सेवा करें। और काले तिल और उड़द की दाल, इन चीज़ों का आप जो है दान करते रहें। चौमुखा दीपक अपने घर पर जलाएं। शनिवार के दिन आप जो है ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, और साथ ही साथ में हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। ये करने से 7.5 का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर शुभ ही प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।